बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो मुंह में छाले बनना है। इस वीडियो में हम तीन चार चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी वजूहात क्या है, मुंह में छाले क्यों बनते हैं। दूसरा, घर में आप इसका क्या इलाज कर सकते हैं। तीसरा, किन सूरतों में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो है सेहत से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो है हम छालों की बनने की वजूहात के बारे में बात करें। तो मुंह में छाले क्यों बनते हैं, उसकी सबसे मेन रीजन जो है गजाई कमी होती है। गजाई कमी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। बाद औकात जो है जिस्म में आयरन की कमी हो, फलाद की कमी हो, या फिर फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी हो खास तौर पे, तो इन सूरतों में जो है बच्चे के या बड़ों के भी मुंह में छाले बन सकते हैं। इसके अलावा जो है बाद औकात जो है कुछ वायरसेस होती हैं, उनकी इन्फेक्शन जैसे कि हर्पीस वायरस हो गई या फिर आपकी जो कॉक्सेकी वायरस है, ये भी मुंह में छाले की वजह बन सकती है। इसमें जो वायरल इन्फेक्शन होती है उसमें मुंह में भी छाले बन सकते हैं और बाहर लिप्स के जो हैं कॉर्नर्स उन पे भी बन सकते हैं। इसके अलावा एक वजह होती है, कुछ फैमिलीज होती हैं उनमें बार बार छाले बनते हैं, इसके वो हम फेमिलियल एफ्थस अल्सर कहते हैं। वो ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते, लेकिन ये भी एक वजह होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज से मुराद ये है कि जब आपकी इम्यूनिटी आपके अपनी ही बॉडी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसा कि IBD होता है या SLE होता है, इनमें भी मुंह में छाले बन सकते हैं। इसके अलावा गंदम की एलर्जी की बीमारी जिसको सीलियक डिजीज कहते हैं, उसमें भी मुंह में छाले बन सकते हैं। इसके अलावा जो है ब्रशिंग एक मेन वजह है। ब्रश करते हुए बाद औकात इंजरी हो जाती है और इंजरी की वजह से मुंह में छाले बन सकते हैं। बहुत कम लेकिन टूथपेस्ट की एलर्जी बाद लोगों में होती है, तो अगर वो पेस्ट से एलर्जी होगी, जो उसमें ड्रग्स होती हैं उनसे एलर्जी होगी, तो इन सूरतों में भी जो है बच्चों के या बड़ों के मुंह में छाले बन सकते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट में। जो है जनरली तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स को जो है टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाद औकात डॉक्टर को टेस्ट करवाने की अगर जरूरत महसूस होती है तो वो उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकता है, जिसमें वो इन्फेक्शन का सोर्स दे सकता है। इसके अलावा खून की कमी या आयरन की कमी को देख सकता है, या फिर अगर जरूरत पड़ने पे आपके डॉक्टर जो है वो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 लेवल भी करवा सकता है। ट्रीटमेंट जो है उस पर अब मेन बात करते हैं। घर में आपने एक तो सबसे पहली तो बात यह है कि जब भी ऑरल अल्सर होते हैं तो उसमें उसकी हाइजीन को आपने ऑरल हाइजीन को अच्छा रखना है। सेकेंडली जो है उसमें आप काम कर सकते हैं कि अगर तो बच्चा 5-6 साल से बड़ा है तो उसमें उसको जो नमकीन पानी है या पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे गरारे करवा सकते हैं। साथ में आप कैनालॉग क्रीम आती है वो यूज कर सकते हैं। अगर कैनालॉग क्रीम अवेलेबल ना हो तो इसका अल्टरनेट तो पाकिस्तान में नहीं है, फिर उस सूरत में आप सोमो जेल या डेक्ट्रिन जेल भी यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों में निलस्टेट ड्रॉप्स भी यूज हो सकते हैं। और इन सारी चीजों के अलावा जो है अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो उस हिसाब से आपको कोई आयरन का सिरप आपके बच्चे को रिकमेंड कर सकता है, या फिर आपके बच्चे को जो है मल्टीविटामिन का भी सिरप रिकमेंड कर सकता है। अगर जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ बीमारियां हैं मैंने पहले बताई हैं, तो वो उस हिसाब से टेस्टिंग भी कर सकते हैं और उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे भी जा सकते हैं। साथ में अगर इन छालों की वजह से बच्चों को दर्द होती हो, खाने पीने में तकलीफ हो, तो फिर पैनाडॉल या ब्रूफेन भी यूज किया जा सकता है।
अब जो वीडियो का तीसरा पोर्शन है जिस पे हमने बात करनी थी, उसमें है कि किन सूरतों में आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। तो अगर तो बच्चे को मुंह में छाले बन रहे हैं और साथ में बच्चे को कोई जोड़ों की सूजन हो या जोड़ों का दर्द हो, या बच्चे को पेट में दर्द के साथ पखाने में तंगी हो, या पेट दर्द के साथ मरोड़ उठते हो, या पखाने के साथ खून आता हो, तो ये अगर इन अलामात हों और साथ में मुंह में छाले बनते हों, तो उस सूरत में आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है ताकि वो बच्चे के मर्ज की प्रॉपर तशखीस करके उसके मुताबिक इलाज कर सके।